बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत। राधा स्वामी जी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी सच्ची आपबीती सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वह सच है जिसने मुझे यह यकीन दिला दिया कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भी मालिक अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन संगत जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहती हूँ। आज की इस साखी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको ऐसे रहस्य पता चलेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और आखिर में जो हुआ, उसके लिए मैं आज तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई हूँ। संगत जी, एक छोटी सी शिकायत भी है आप सबसे। मैं देखती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी पूरी साखी बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन न जाने क्यों वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आपको सच में ऐसी सच्ची साखियां सुनना अच्छा लगता है, तो अभी 2 सेकंड निकालकर कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी सच्ची साखियां आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी। यह बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस समय मेरी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हम लोग एक छोटे से शहर में किराए के मकान में रहते थे। जिंदगी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से घर में शांति थी, प्यार था और संतोष था। मेरे पति एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। जितनी कमाई होती थी, उसी में हमारा घर आराम से चल जाता था। मेरी सासू माँ बचपन से सत्संगी थीं। उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया था कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, नाम और सिमरन कभी मत छोड़ना। उन्होंने कहा था कि जिस घर में रोज मालिक का नाम लिया जाता है, वहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले नहा धोकर थोड़ा समय भजन सिमरन में बिताती, फिर रसोई का काम शुरू करती, बच्चों का टिफिन बनाती, पति के लिए खाना तैयार करती और उन्हें काम पर भेजती। उसके बाद पूरे घर का काम निपटाती। शाम को जब मेरे पति फैक्ट्री से लौटते, तो हम सब साथ बैठकर खाना खाते। जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन हमारे दिलों में संतोष था। लेकिन संगत जी, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मेरे पति हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए फैक्ट्री गए। जाते जाते उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और मुझसे कहा, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, बच्चों के लिए मिठाई भी लाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वही मुस्कुराहट कई दिनों तक मेरी आंखों के सामने घूमती रहेगी। दोपहर का समय था। मैं बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी अचानक मेरा मोबाइल बजा। नंबर अनजान था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उधर से घबराई हुई आवाज आई, भाभी जी, जल्दी फैक्ट्री पहुंचिए, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बार बार पूछा, क्या हुआ, मेरे पति ठीक तो हैं? लेकिन उधर वाला आदमी कुछ साफ नहीं बता पा रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, आप जल्दी आइए, देर मत कीजिए। संगत जी, उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बच्चों को पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़ा और भागती हुई फैक्ट्री की तरफ निकल गई। जब मैं वहां पहुंची, तो जो दृश्य मैंने देखा, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाई हूं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एम्बुलेंस के सायरन लगातार बज रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई मजदूर घायल हालत में जमीन पर बैठे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ अपने साथियों को ढूंढ रहे थे। पूरे वातावरण में धुएं की गंध फैली हुई थी। तभी मुझे किसी ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर बॉयलर फट गया है। मेरे कानों में जैसे किसी ने आग भर दी हो। मैं पागलों की तरह अपने पति का नाम लेकर इधर उधर दौड़ने लगी। तभी एक कर्मचारी ने मुझे रोक लिया।
उसकी आंखें भी नम थीं। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, भाभी जी, हिम्मत रखिए, भाई साहब को अस्पताल ले जाया गया है। इतना सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी तरह अस्पताल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि मेरे पति आईसीयू में हैं। उनके शरीर का काफी हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था। डॉक्टरों ने हमें साफ शब्दों में कहा, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। संगत जी, वह शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखर गई हो। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अपने दोनों छोटे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। मैं अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठ गई। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, बाबा जी, मेरे बच्चों के सिर से उनके पिता का साया मत छीनना। अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मुझे दे देना, लेकिन मेरे परिवार को बचा लीजिए। उस रात अस्पताल के बाहर बैठी मैं लगातार रो रही थी। मेरी सासू माँ माला झप रही थीं, लेकिन मेरे अंदर इतना डर था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। और फिर ठीक उसी रात करीब 2 बजे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात अस्पताल के बाहर इतनी गहरी खामोशी थी कि सिर्फ मशीनों की आवाज और मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैं बार बार हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना कर रही थी, बाबा जी, मेरे बच्चों पर दया कर दीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं टूट जाऊंगी, लेकिन आपके नाम से कभी दूर नहीं जाऊंगी। मेरी सासू माँ मेरे पास बैठी लगातार सिमरन कर रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, रो मत। जिस मालिक ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। लेकिन संगत जी, उस समय मेरा विश्वास और मेरा डर जैसे आपस में लड़ रहे थे। एक पल लगता कि सब ठीक हो जाएगा और दूसरे ही पल डॉक्टरों की बातें याद आ जाती। करीब रात के 2 बजे होंगे। अस्पताल के बाहर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरे सामने एक सफेद कपड़े पहने हुए बुजुर्ग खड़े थे। उनके चेहरे पर इतनी अद्भुत शांति थी कि उन्हें देखते ही मेरे अंदर का आधा डर उसी पल खत्म हो गया। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जिसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी मुश्किल है। मैं उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके सिर से उनके पिता का साया मत छीनिए। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर का तूफान अचानक शांत हो गया हो। मेरा कांपता हुआ शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। मेरी सांसें सामान्य होने लगीं। फिर उन्होंने कहा, आज की रात रोना मत, सिर्फ नाम जपना, बाकी सब मालिक पर छोड़ देना। मैं लगातार उन्हें देखती रही। कुछ ही पल बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे अचानक ध्यान आया कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि वह कौन है। मैं तुरंत उठकर उनके पीछे भागी, लेकिन संगत जी, अस्पताल का पूरा बरामदा खाली पड़ा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जिस दिशा में वह गए थे वहां तो सिर्फ बंद दीवार थी। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं वापस वहीं आकर बैठ गई और बिना कुछ सोचे लगातार सिमरन करने लगी। करीब सुबह 4 बजे अचानक आईसीयू के दरवाजे खुलने की आवाज आई। डॉक्टर तेजी से बाहर निकले। हम सब घबरा गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले तक मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अचानक इनके शरीर ने दवाइयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन यह बहुत पॉजिटिव संकेत है। संगत जी, ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मेरी सासू माँ वहीं खड़ी होकर हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना करने लगीं। मेरे दिल में उसी समय एक बात बार बार आ रही थी, क्या यह सब उस सफेद कपड़ों वाले बाबा की कृपा थी, या सच में मालिक ने मेरी पुकार सुन ली थी? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था,
लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो चुका था। अगले 2 दिन तक मेरे पति आईसीयू में रहे। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। वे बार बार एक ही बात कहते, इतनी जल्दी रिकवरी होना सामान्य बात नहीं है। मैं हर बार मन ही मन उसी अनजान बाबा को याद करती। करीब 10 दिन बाद मेरे पति को होश आया। मैं उनके पास बैठी थी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले मेरी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में पूछा, वो बाबा जी कहाँ हैं? संगत जी। उनका यह सवाल सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन बाबा जी? उन्होंने कहा, जब मैं आईसीयू में था, एक सफेद कपड़े पहने बाबा मेरे सिर के पास खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, डर मत, तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी तुझे जाना नहीं है। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द उन्होंने अस्पताल के बाहर मुझसे भी कहे थे। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मालिक अपने भक्त को सच में कभी अकेला नहीं छोड़ता। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे फिर एक छोटी सी शिकायत करना चाहती हूँ। आप में से बहुत से लोग पूरी साखी बड़े प्रेम से सुनते हैं, लेकिन न जाने क्यों लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आपको मेरी यह सच्ची अपबीती दिल को छू रही है, तो अभी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। हो सकता है अगली सच्ची साखी आपके जीवन में भी विश्वास की नई रोशनी लेकर आए। लेकिन संगत जी, हमारी परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। मेरे पति की जान तो बच गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसी मुसीबत हमारे दरवाजे पर आने वाली थी जिसने हमें आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। और उस कठिन समय में फिर जो हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे पति अस्पताल से घर तो आ गए थे, लेकिन सच कहूं संगत जी, उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि सिर्फ किसी की जान बच जाना ही सबसे बड़ी परीक्षा का अंत नहीं होता। कई बार असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि कम से कम 6 महीने तक वह कोई भारी काम नहीं कर पाएंगे। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, चलने फिरने में तकलीफ होती थी और थोड़ा सा उठने बैठने पर भी उन्हें तेज दर्द होने लगता था। जिस फैक्ट्री में वह काम करते थे, वहां से भी साफ जवाब आ गया कि जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी सारी जमा पूंजी तो अस्पताल के इलाज में खत्म हो चुकी थी। घर का किराया देना था, बच्चों की फीस देनी थी, दवाइयाँ खरीदनी थीं, राशन लाना था। हर तरफ सिर्फ खर्च ही खर्च दिखाई दे रहा था और आमदनी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वह चुपचाप छत की तरफ देख रहे थे। पहली बार मैंने उनकी आंखों में वह बेबसी देखी थी जो शायद कोई जिम्मेदार पति अपने परिवार के लिए महसूस करता है। धीरे से उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर देना, मैं इस समय तुम्हारे किसी काम नहीं आ पा रहा हूं। इतना सुनते ही मेरा दिल भर आया। मैंने तुरंत उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। अगर मालिक ने आपको मौत के मुंह से वापस भेजा है तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। लेकिन संगत जी, रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं अकेले बैठकर बहुत रोती थी। मुझे अपने बच्चों की चिंता खाई जा रही थी। कभी उनके स्कूल की फीस याद आती, कभी खाली होते राशन के डिब्बे और कभी दवाइयों की पर्ची। लेकिन हर बार जब मैं टूटने लगती, मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगती, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बस यही शब्द मुझे फिर से संभाल लेते थे। मैंने तय कर लिया कि अब बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन से मैंने आसपास के घरों में सिलाई का काम मांगना शुरू कर दिया। किसी ने बच्चों के कपड़े दिए, किसी ने ब्लाउज सिलवाया।
किसी ने पुराने कपड़ों की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। सुबह 4 बजे उठती, भजन सिमरन करती, फिर घर का काम, बच्चों को तैयार करना, पति की सेवा करना और रात को देर देर तक सिलाई मशीन चलाती रहती। कई रातें ऐसी गुजरीं जब मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सो पाती थी, लेकिन मैंने कभी मालिक से शिकायत नहीं की। मुझे सिर्फ इतना विश्वास था कि जिसने अब तक संभाला है वह आगे भी रास्ता जरूर निकालेगा। संगत जी, लेकिन दुनिया का स्वभाव भी अजीब होता है। जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, लोग बहुत अपने बनते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, धीरे धीरे सब दूर होने लगते हैं। शुरुआत में रिश्तेदार रोज हालचाल पूछने आते थे, फिर उनका आना कम हो गया। कुछ लोगों ने तो पीछे से बातें बनानी भी शुरू कर दी। कोई कहता, अब इनका घर नहीं संभलेगा। कोई कहता, इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब जिंदगी पहले जैसी कहाँ रहेगी। एक दिन मेरी एक रिश्तेदार मेरे घर आई। उसने चारों तरफ देखा और फिर बोली, बहन, सिर्फ भजन सिमरन से कुछ नहीं होता। दुनिया बहुत कठोर है। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे बैठी रही तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। उसकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन मैंने उससे कोई बहस नहीं की। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी जिस विश्वास को मालिक ने खुद मजबूत किया हो, उसे किसी इंसान की बात कमजोर नहीं कर सकती। संगत जी, कुछ दिन किसी तरह बीत गए। मुझे लगने लगा था कि शायद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगेगी, लेकिन शायद हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात अचानक मेरे पति को तेज घबराहट होने लगी। उनकी सांसें तेजी से चलने लगीं, पूरा शरीर कांपने लगा। मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे डॉक्टर की वही बात याद आ गई, अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। मैंने तुरंत पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पूरे रास्ते मैं सिर्फ एक ही नाम जप रही थी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बाबा जी, अब हिम्मत मत तोड़ना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें अंदर ले गए। मैं बाहर बैठकर लगातार रो रही थी। तभी अचानक वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू पूरे बरामदे में फैलने लगी। मेरी धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गईं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए, क्योंकि मेरे सामने एक बार फिर वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे जो बात कही, उसी ने हमारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे सामने फिर वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी, वही करुणा थी और वही अपनापन था जिसे देखकर मेरा डर हर बार अपने आप खत्म हो जाता था। मैं तुरंत उठकर उनके चरणों की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। बहुत शांत स्वर में बोले, बेटी, विश्वास रख। अभी समय तेरी परीक्षा का है, लेकिन परीक्षा हमेशा खत्म होती है। जो नाम नहीं छोड़ता, मालिक उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं रोते हुए उन्हें देखती रही। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अंदर जा, तेरा पति सुरक्षित है। संगत जी, मैं भागती हुई डॉक्टर के कमरे की तरफ गई। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब घबराने की जरूरत नहीं है। कमजोरी और तनाव की वजह से हालत अचानक बिगड़ गई थी। हमने संभाल लिया है। मेरी आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। मैं तुरंत बाहर आई ताकि उन बाबा जी को धन्यवाद कह सकूं, लेकिन बाहर फिर वही सन्नाटा था। न बाबा जी दिखाई दिए, न कोई सफेद कपड़े, न कोई कदमों की आहट। मैंने पूरे अस्पताल के बाहर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस दिन मैं फिर समझ गई कि मालिक जब रहमत करता है तो दिखाई कम देता है, महसूस ज्यादा होता है। अगले दिन सुबह मैं अस्पताल के बाहर बैठी थी कि तभी एक सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, क्या आप वही बहन हैं जिनके पति फैक्ट्री हादसे में घायल हुए थे? मैंने कहा, जी। उन्होंने मेरे हाथ में एक बंद लिफाफा रखा और बोले, यह आपकी मदद के लिए भेजा गया है। मैंने पूछा, किसने भेजा है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि यह लिफाफा
सही परिवार तक पहुंचा देना। इतना कहकर वह चले गए। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। संगत जी, उसके अंदर इतने पैसे थे कि कई महीनों का हमारा खर्च आराम से निकल सकता था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मैं बार बार सोच रही थी, कल रात तक मैं यही सोच रही थी कि घर कैसे चलेगा, और आज बिना किसी उम्मीद के मालिक ने रास्ता खोल दिया। उस दिन मेरी सासू माँ ने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, देखा बेटी, इंसान रास्ता बंद करता है लेकिन मालिक रास्ता बनाता है। उनकी यह बात आज तक मेरे दिल में बसी हुई है। कुछ दिनों बाद मेरे पति की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। वह धीरे धीरे घर के अंदर चलने लगे थे। हालांकि शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं रही थी। एक रात हम दोनों देर तक बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर उस दिन मैं सचमुच चला जाता तो तुम बच्चों का क्या करती? मैंने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, ऐसी बात दोबारा मत कहना। जिसने आपको मौत के मुंह से वापस भेजा है, वह बिना वजह नहीं भेज सकता। उस रात हम दोनों बहुत देर तक साथ बैठकर सिमरन करते रहे। करीब आधी रात होगी। अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैल गई। मैं और मेरे पति एक साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब हमें समझ आ चुका था, ये खुशबू किसी साधारण बात का संकेत नहीं होती। हम दोनों ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। वहां वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। इस बार मेरे पति उन्हें देखते ही रो पड़े। वह बिस्तर से उतरने लगे, लेकिन कमजोरी की वजह से संभल नहीं पाए। बाबाजी खुद उनके पास आए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, फिर बहुत प्यार से बोले, बेटा, दुख इंसान को खत्म करने नहीं आता, उसे जगाने आता है। मेरे पति लगातार रोए जा रहे थे। बाबाजी ने आगे कहा, पहले तू सिर्फ दुनिया कमाने में लगा रहता था, अब तू मालिक को याद करने लगा है। यही सबसे बड़ी कमाई है। उनकी हर बात हमारे दिल के अंदर उतरती जा रही थी। मैं हाथ जोड़कर खड़ी थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ पल बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, अभी कुछ और परीक्षाएं बाकी हैं, लेकिन अब डरना मत। इतना कहकर वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं और मेरे पति तुरंत उनके पीछे गए, लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, पूरी गली खाली थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वह कहीं दिखाई नहीं दिए। उस रात हम दोनों बिल्कुल नहीं सोए, बस एक दूसरे को देखते रहे। हमें पूरा विश्वास हो चुका था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मालिक की रहमत का रूप है। लेकिन संगत जी, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी अगली परीक्षा पैसों की नहीं, घर की होने वाली थी। जिस छत के नीचे हम किसी तरह अपने दिन काट रहे थे, वह छत भी कुछ ही दिनों बाद हमारे सिर से छिनने वाली थी। और उस दिन जो हुआ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। जिस छत के नीचे हम किसी तरह अपने दिन काट रहे थे, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब वही छत भी हमारे सिर से छिनने वाली है। एक मुसीबत खत्म होती, उससे पहले दूसरी हमारे दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। लेकिन उस समय भी मुझे हर बार वही शब्द याद आते थे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। शायद यही शब्द मुझे टूटने से बचाए हुए थे। मेरे पति अब पहले से कुछ ठीक तो हो गए थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। वह थोड़ा बहुत चल लेते थे, लेकिन कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकते थे। मैं सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही थी। कभी राशन पूरा पड़ जाता, कभी आधा। कभी बच्चों की फीस समय पर भर पाती, कभी उधार मांगना पड़ जाता। एक दिन सुबह सुबह हमारे मकान मालिक घर आ गए। उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने आते ही ऊंची आवाज में कहा, बहन जी, मुझे भी अपना घर चलाना है। कई महीनों से पूरा किराया नहीं मिला। अब 3 दिन के अंदर या तो पूरा किराया दीजिए या फिर घर खाली कर दीजिए। मैंने बहुत हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मेरे पति अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा, आपका एक एक रुपया चुका देंगे। लेकिन इस बार उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने बहुत इंतजार कर लिया,
अब और नहीं। अगर 3 दिन में घर खाली नहीं किया तो मुझे मजबूर होकर आपका सामान बाहर निकलवाना पड़ेगा। इतना कहकर वह चले गए। उनके जाते ही मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे पति सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं कैसा पति हूं, कैसा पिता हूं, जो अपने परिवार को एक छत भी नहीं दे पा रहा। संगत जी, उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल जैसे फट गया। मैंने तुरंत उनके आंसू पोंछे और कहा, ऐसा मत कहिए। अगर मालिक ने हमें अब तक हर मुश्किल से निकाला है तो इस बार भी जरूर कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन सच कहूं, उस रात जब बच्चे सो गए तब मैं चुपचाप रसोई में जाकर बहुत रोई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर 3 दिन बाद हमें घर छोड़ना पड़ा तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। हमारे पास नया मकान लेने के लिए एडवांस तक नहीं था। रिश्तेदार पहले ही दूर हो चुके थे। जिससे मदद मांगने की सोचती उसी का चेहरा सामने आ जाता जिसने पहले ही मुंह फेर लिया था। उस रात हमने पूरा परिवार मिलकर बहुत देर तक सिमरन किया। मेरी सासू माँ बार बार यही कह रही थीं, बेटी, जब इंसान का कोई सहारा नहीं बचता तभी मालिक अपना हाथ पकड़ता है। हम चारों एक ही कमरे में बैठे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बच्चे मेरे पास ही लेटे हुए थे। कमरे में सिर्फ सिमरन की धीमी आवाज गूंज रही थी। करीब रात के 2 बजे अचानक पूरे कमरे में वही दिव्य खुशबू फैलने लगी। अब यह खुशबू हमारे लिए नई नहीं थी। मैं और मेरे पति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम दोनों के चेहरे पर डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। हमने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। वहां वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर इतनी करुणा थी कि उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आए। सबसे पहले उन्होंने मेरे दोनों बच्चों के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। मेरी छोटी बेटी, जो कई दिनों से डरी डरी रहती थी, अचानक मुस्कुराने लगी। मैं यह देखकर हैरान रह गई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटी, घर इंसान नहीं देता, घर तो मालिक देता है। उनके ये शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। फिर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखकर कहा, बेटा, कल सूरज तेरे लिए नया रास्ता लेकर आएगा। बस इतना कहकर वह मुस्कुराए। मैं जल्दी से उनके चरणों में झुकने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया, वह वहां नहीं थे। मैं और मेरे पति तुरंत बाहर भागे। पूरी गली सुनसान थी। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। हम दोनों वापस कमरे में आ गए। उस रात हमारी आंखों में नींद नहीं थी। हम बस यही सोचते रहे, आखिर कल ऐसा क्या होने वाला है। सुबह करीब 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, बेटी, क्या यही वह परिवार है जिनके पति फैक्ट्री हादसे में घायल हुए थे? मैंने कहा, जी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ही एक छोटा सा मकान खाली पड़ा है। कल रात न जाने क्यों पूरी रात मुझे यही महसूस होता रहा कि वह मकान किसी जरूरतमंद परिवार को दे देना चाहिए। अगर तुम चाहो तो बिना किसी एडवांस के वहां रह सकती हो। जब हालत ठीक हो जाए तब धीरे धीरे किराया दे देना। संगत जी, उनकी बात सुनते ही मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि ठीक पिछली रात बाबा जी ने यही तो कहा था, कल सूरज तेरे लिए नया रास्ता लेकर आएगा। और सचमुच अगली सुबह मालिक ने ऐसा रास्ता खोल दिया था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। मैं और मेरे पति उस नए मकान को देखने गए। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां इतनी शांति थी कि अंदर कदम रखते ही मेरे मन को सुकून मिलने लगा। सबसे बड़ी बात, उस घर में एक छोटा सा कमरा अलग था, जहां आराम से बैठकर भजन सिमरन किया जा सकता था। मेरी सासू माँ ने घर देखते ही रोते रोते हाथ जोड़ लिए और बोली, मालिक, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। संगत जी, उस दिन मुझे एक बात पूरी तरह समझ आ गई।
जब मालिक देने पर आता है तो वहां से रास्ता बनाता है जहां इंसान को सिर्फ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नया घर मिलने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति के साथ कार्यस्थल पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसमें सिर्फ 5 मिनट का फर्क जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला था। और उस दिन जो रहस्य सामने आया, उसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नए घर में आने के बाद ऐसा लगा जैसे कई महीनों बाद हमारे घर ने चैन की सांस ली हो। घर छोटा जरूर था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी, शाम को हल्की हवा चलती थी, और सबसे बड़ी बात, उस घर में बैठकर सिमरन करने में मन अपने आप लग जाता था। मेरी सासू माँ अक्सर कहा करती थीं, बेटी, घर बड़ा होने से सुख नहीं मिलता। जिस घर में मालिक का नाम गूंजता है वही सबसे बड़ा महल होता है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। मेरे पति पहले से ज्यादा चलने फिरने लगे थे। डॉक्टर भी उनकी रिपोर्ट देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, जिस हालत में ये अस्पताल आए थे उसके हिसाब से इनकी रिकवरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। मैं मन ही मन मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे डॉक्टरों की बात से ज्यादा उस रात की बात याद आती थी। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति को एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। तनख्वाह पहले से कम थी, लेकिन हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। कम से कम घर का खर्च फिर से चलने लगा था। जिस दिन वह पहली बार नई नौकरी पर गए, मैंने उन्हें जाते समय तिलक लगाया। बच्चों ने उनके पैर छुए और हम सबने मिलकर मालिक का शुक्राना किया। उस दिन कई महीनों बाद मैंने अपने पति के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी थी। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा, देखना, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। लेकिन संगत जी, कई बार जिंदगी तब सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है जब इंसान को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। नई नौकरी करते हुए मेरे पति को लगभग 1 महीना हो चुका था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक सुबह जब वह काम पर जाने लगे तो पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैंने बिना वजह उनसे कहा, आज जल्दी घर वापस आ जाना। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, अब डरना छोड़ दो, मालिक हमारे साथ है। उनकी यह बात सुनकर मुझे भी थोड़ा सुकून मिला, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन बार बार बेचैन हो रहा था। मैं घर का काम कर रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी, बार बार उनके बारे में सोच रही थी। दोपहर करीब 1 बजे अचानक बाहर शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे। एक पड़ोसी भागते हुए हमारे घर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने हांफते हुए कहा, जल्दी चलो, जिस कंपनी में जीजाजी काम करते हैं वहां बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया है। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस दौड़ पड़ी। मेरी सासू माँ भी पीछे पीछे आ रही थीं। पूरा रास्ता मैं सिर्फ एक ही नाम झप रही थी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बाबा जी, इस बार भी मेरी लाज रख लेना। जब मैं वहां पहुंची तो मेरा दिल कांप उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस पहुंच चुकी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, घायल लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। कई लोग रो रहे थे, कई अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। मैं भी पागलों की तरह अपने पति का नाम लेकर इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक किसी ने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और संगत जी, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मेरे पीछे फिर वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा तेज था। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, बेटी, घबराना मत, तेरा पति सुरक्षित है। उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया। मैंने कांपती हुई नजर उस तरफ घुमाई। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे मेरे पति बैठे हुए थे। उनके माथे पर हल्की सी चोट थी, कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, लेकिन
वह बिल्कुल सुरक्षित थे। मैं भागकर उनके पास पहुंची, उन्हें कसकर गले लगा लिया। हम दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा संभले तो मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब कैसे हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, अगर मैं सिर्फ 5 मिनट और अपनी सीट पर बैठा रहता तो आज जिंदा नहीं होता। मैंने घबराकर पूछा, फिर तुम बाहर कैसे आए? उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर बहुत धीरे से कहा, बेटा, अभी बाहर निकल जा। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी कुर्सी छोड़ दी। जैसे ही मैं बाहर आया, बस 5 मिनट बाद पूरी छत भरभराकर नीचे गिर गई। संगत जी, उनकी यह बात सुनते ही मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए, क्योंकि ठीक उसी समय मेरी नजर उस जगह गई जहां कुछ पल पहले सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे, लेकिन वह वहां नहीं थे। ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ हमें बचाने आए थे और अपना काम पूरा करके फिर से अदृश्य हो गए। लेकिन संगत जी, उस रात जब हम दोनों घर लौटे तो पहली बार उन सफेद कपड़ों वाले बाबा ने अपनी पहचान के बारे में ऐसा संकेत दिया जिसने हमारी पूरी जिंदगी की सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन जब हम दोनों घर वापस लौटे तो हम में से कोई भी सामान्य नहीं था। मेरे पति बार बार उसी बात को दोहरा रहे थे, अगर मैं 5 मिनट और अंदर बैठा रहता तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। मैं उनकी बात सुनकर हर बार सिहर उठती थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, टूटी हुई बिल्डिंग, चीखते हुए लोग और फिर वही सफेद कपड़ों वाले बाबा जिन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था, बेटी, तेरा पति सुरक्षित है। उस रात हमने जल्दी खाना भी नहीं खाया। मेरी सासू माँ ने कहा, आज सब लोग मिलकर थोड़ा ज्यादा समय सिमरन करेंगे। आज मालिक ने फिर से हमारी लाज रख ली है। हम चारों एक साथ बैठ गए। कमरे में सिर्फ सिमरन की धीमी आवाज गूंज रही थी। मेरे दोनों बच्चे भी हमारे पास बैठे थे। करीब आधी रात का समय रहा होगा। अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैलने लगी। अब यह खुशबू हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैं और मेरे पति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कमरे का वातावरण धीरे धीरे इतना शांत हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे समय ही ठहर गया हो। तभी हमारे सामने हल्की सी दिव्य रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी के बीच वही सफेद कपड़ों वाले बाबा खड़े थे। लेकिन संगत जी, इस बार उनके चेहरे का तेज पहले से कहीं अधिक था। उनके चेहरे की चमक को मैं आज तक शब्दों में बयान नहीं कर पाई हूं। मैं और मेरे पति तुरंत उठकर उनके चरणों में बैठ गए। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, बाबा जी, आपने हर बार हमें बचाया, आखिर आप कौन हैं? मेरे पति भी हाथ जोड़कर रो रहे थे। कुछ पल तक बाबा जी हमें देखते रहे। फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे मन से मालिक को पुकारता है तो मालिक किसी न किसी रूप में उसकी पुकार जरूर सुनता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, बेटी, तुझे अस्पताल की वह पहली रात याद है जब तू फर्श पर बैठकर रो रही थी? मैं रोते हुए बोली, जी बाबा जी, वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा, उस रात तेरी अरदास खाली नहीं गई थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उन्होंने मेरे पति के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसकी सांसों की डोर अभी मालिक ने छोड़ी न हो, उसे मौत भी छूकर वापस चली जाती है। कमरे में इतना सन्नाटा था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, दुख कभी दुश्मन बनकर नहीं आता। कई बार दुख इंसान को मालिक के सबसे करीब लाने के लिए आता है। अगर उस हादसे के बाद तुम दोनों टूट जाते, शिकायत करने लगते और नाम छोड़ देते, तो शायद आज यह रहमतें भी तुम्हें महसूस न होती। उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे मन के हर सवाल का जवाब दे रहा हो। तभी अचानक मेरा छोटा बेटा, जो हमारे पास ही सोया हुआ था, उठकर बैठ गया। उसने अपनी नींद भरी आंखों से सीधे बाबा जी की तरफ देखा, फिर मासूमियत से मुस्कुराया और जो बात उसने कही उसे सुनकर मेरे और मेरे पति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, माँ, यही बाबा जी तो रोज रात को मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं। मैं और मेरे पति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमने तो कभी बच्चों के सामने इन बाबा जी का जिक्र तक नहीं किया था। फिर मेरा बेटा बोला, जब मुझे डर लगता है तब यही कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने मेरे बेटे को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हमेशा नाम से जुड़े रहना, यही सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर उन्होंने हमारी तरफ आखिरी बार देखा। मैं जल्दी से उनके पीछे भागी। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, बस एक बार अपना परिचय तो दे दीजिए। वह कुछ पल रुके, धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्चा सिमरण होता है, वहां मालिक को आने में देर नहीं लगती। बस इतना कहकर वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं और मेरे पति तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन दरवाजे के बाहर पूरी गली खाली थी। न कोई कदमों की आहट, न कोई सफेद वस्त्र, न कोई परछाई। वह फिर उसी तरह अदृश्य हो चुके थे। लेकिन संगत जी, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार अभी भी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद डेरे में हमारे साथ ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ हमारे पूरे परिवार को बल्कि वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। उस दिन पहली बार हमें ऐसा संकेत मिला जिसके बाद हमें पूरा विश्वास हो गया कि उन सफेद कपड़ों वाले बाबा का हमारी जिंदगी से रिश्ता साधारण नहीं था। और उस अंतिम घटना ने मेरी पूरी जिंदगी की सोच हमेशा के लिए बदल दी। अगले दिन सुबह मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बेटी, आज इतने दिनों बाद पूरा परिवार डेरे चलेंगे। सबसे पहले मालिक का शुक्राना करेंगे। सच कहूं संगत जी, मेरे मन में भी यही इच्छा थी। इतने महीनों में हमने जितना देखा था उतना शायद पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा था। इसीलिए हम सबने सुबह जल्दी तैयार होकर डेरे जाने का निश्चय किया। जब हम डेरे पहुंचे और सत्संग पंडाल के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। न जाने क्यों वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फिर से महसूस होने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन इस बार मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण ही मालिक की रहमत से भरा हुआ हो। सत्संग शुरू हुआ। वक्ता जी एक ही बात बार बार कह रहे थे, मालिक अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी परीक्षा लेकर, कभी सहारा देकर और कभी किसी अनजान रूप में साथ चलकर वह अपने प्रेम की पहचान करवाता है। संगत जी, उनकी हर बात सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे परिवार की ही कहानी सुना रहे हों। सत्संग समाप्त होने के बाद हम सब बाहर निकल रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग सेवादार हमारे सामने आकर रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और सिर्फ इतना कहा, बेटी, अब डर खत्म हो गया ना? संगत जी, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द, वही सफेद कपड़ों वाले बाबा हर बार मुझसे कहते थे। मैं कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही वह सेवादार भीड़ में आगे बढ़ गए। मैं और मेरे पति उनके पीछे गए। पूरा पंडाल छान मारा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिए। उस दिन मुझे पहली बार पूरी तरह विश्वास हो गया कि मालिक अपनी रहमत दिखाने के लिए किसी भी रूप का सहारा ले सकता है। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। मेरे पति की नौकरी स्थायी हो गई। उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। घर में बरकत आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं थी। सबसे बड़ा बदलाव हमारे विश्वास में आया था। अब कोई भी परेशानी आती तो घबराहट नहीं होती थी।
सबसे पहले हमारे मुंह से एक ही नाम निकलता, राधा स्वामी। संगत जी, आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज भी हम उसी प्रेम से भजन सिमरन करते हैं, लेकिन जब भी जिंदगी में कोई कठिन समय आता है, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और सच मानिए, इन शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं जब भी किसी दुखी इंसान को देखती हूँ तो उसे सिर्फ यही कहती हूँ, मुश्किलें आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, कई बार अपने भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने मालिक का नाम नहीं छोड़ा तो मालिक भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। संगत जी, इस साखी के अंत में मैं आप सबसे एक बात दिल से कहना चाहती हूँ। अगर मेरी यह सच्ची आपबीती सुनकर आपके मन में मालिक के प्रति विश्वास पहले से थोड़ा भी बढ़ा हो, अगर आपको लगा हो कि कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अगर आपको लगा हो कि सच्चा सिमरन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो आज से एक संकल्प जरूर कीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप नाम और सिमरन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब आखिर में एक छोटी सी शिकायत फिर से करूं। सच बताऊं संगत जी, जब मैं देखती हूं कि हजारों लोग पूरी साखी आखिर तक सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, तो थोड़ा सा दुख जरूर होता है। अगर आपको मेरी यह सच्ची अपीति अपने दिल को छू गई हो, तो कृपया अभी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी जिंदगी की ऐसी ही कोई और सच्ची साखी आपके साथ साझा करूं, उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से सिर्फ हमारा हौसला नहीं बढ़ता, बल्कि ऐसी सच्ची साखियां और भी लोगों तक पहुंचती हैं जिन्हें शायद इस समय विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत